नारायण 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 नारायण। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वाल्मीकि रामायण में लवकुश भगवान राम के दरबार में रामायण का गान कर रहे हैं। वर्णन आया कि राजा दशरथ संतान नहीं होने के कारण चिंतित थे। उन्होंने ये संकल्प किया कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसका विस्तार में यहाँ वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। जो राजा दशरथ ने किया, पर पुत्रेष्टि यज्ञ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान है। और सुमंत जो मुख्यमंत्री थे राजा दशरथ के, तो उन्होंने कोई कथा सुन रखी थी और उस कथा को वहाँ दरबार में बताया। यानी लवकुश वर्णन कर रहे हैं कि सुमंत्र के द्वारा राजा दशरथ को पता लगा कि ये पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तो करें ही करें, पर पुत्रेष्टि यज्ञ जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा होगा तब राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति, और एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसी कथा सनत कुमारों ने सुनाई थी। तो वो सनत कुमारों की कथा जो श्रृंगी ऋषि, यहाँ उनका नाम जो है ऋषि श्रृंग, रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि, तो नाम जो है ऋषि श्रृंग जो है थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, तो श्रृंगी ऋषि के नाम से। तो अब यहाँ पर वो जो सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी उस कथा को सुनाने जा रहे हैं सुमंत जी दशरथ जी को, यानी लवकुश उस कथा का वर्णन कर रहे हैं जो राजा दशरथ को सुनाई गई। और अब राजा दशरथ उस कथा को सुनकर और शांता और श्रृंगी ऋषि को स्वयं जाएंगे लेने, और वे जब आवेंगे तो उनके अध्यक्षता में ये पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ तो होगा ही होगा। अश्वमेध यज्ञ के पहले ही आ जाएंगे श्रृंगी ऋषि और वे भी कहेंगे कि ये भी किया जाए। तो वो तो 1 वर्ष का, क्योंकि घोड़े को जब भेज दिया जाता है तो काफ़ी समय लगता है। तो ये वर्णन अब हम सुनेंगे। पर यहाँ वो जो सनत कुमार जी ने श्रृंगी ऋषि की एक और बात बताई कि ये थे तो शांता जो थी, आप सब लोगों को पता है, भगवान राम की बहन थी। तो ये दत्तक गई थी रोमपाद। तो ये जो अंगद देश के राजा थे, मित्र थे दशरथ जी के, और ये जो शांता वहाँ दत्तक गई थी, उनके यहाँ एक घटना घटित हुई। उस घटना का यहाँ अभी वर्णन आने जा रहा है। और इसी घटना का महाभारत में बहुत विस्तार में वर्णन है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि की जो कथा है वहाँ 4 अध्यायों में वर्णन है। यहाँ तो बहुत संक्षेप में है। तो कल मैं देख रहा था, क्योंकि वो पुराना संस्कार था, ये लोग जब वन में रहे 12 वर्ष तो कई तीर्थों में गए। तो जब इस तीर्थ में गए, अब ये तो बहुत पुरानी कथा है रामायण, और ये तो द्वापर यानी 5000 वर्ष पहले की है। तो जब विभांडक मुनि यानी श्रृंगी ऋषि के पिता के आश्रम में गए, जो विश्वामित्र के आश्रम के पास ही था, तो वहाँ की कथा लोमश ऋषि ने सुनाई।
पांडवों को। तो वो भी कथा हमने कल देखी महाभारत में, तो उसका भी आपको बताएंगे इसमें विशेष क्या है। यहाँ पर कल जहाँ प्रसंग को विराम दिया था, कहते हैं कि 9वें सर्ग में प्रारंभ में पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा। ये सब लोगों के सामने ये बात नहीं कही। महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। यानी आपके यहाँ पुत्र कैसे होगा, इसकी एक विशेष बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए उसको एकांत में बताया। हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। तो श्रृंगी ऋषि के पिता हैं विभांडक और विभांडक के पिता हैं काश्यप। तो काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्य श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। अब यहाँ ये विस्तार में नहीं दिया है। इनका नाम ऋष्य श्रृंग इसलिए पड़ा कि ये मृगी से उत्पन्न हुए थे। ये जब जन्मे थे तो इनके सिर में एक सिंग था, तो इसलिए ऋष्य श्रृंग नाम पड़ गया। इनको श्रृंगी ऋषि कहते हैं। तो बाद में वहाँ युधिष्ठिर ने पूछा है लोमस ऋषि को कि ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि विभांडक तो मनुष्य हैं, मृगी जो है वो तो इस प्रकार पशु है। तब उन्होंने बताया कि ये तपस्या कर रहे थे विभांडक मुनि, और जल में तपस्या कर रहे थे, और वहाँ उर्वशी के आने पर इनका वीर्य स्खलित हो गया। मृगी ने उसको पी लिया। वो कोई देवकन्या थी पूर्व जन्म की, और उस देवकन्या को शाप मिला था मृगी होने का। और ये भी उसको बताया गया कि जब तुम पुत्र को जन्म दे दोगी तब तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी। तो वहाँ मनुष्य पुत्र उसके होने वाला था। तो ये घटना घटित होती है। तो ये विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि मृगी से पैदा हुए थे। फिर बाद में इन्होंने विभांडक ने उनको जंगल में ही रखा। वो सिर्फ अपने पिता को जानते थे, उन्होंने स्त्री शरीर देखा ही नहीं था। नवयुवक होने तक उन्होंने स्त्री शरीर नहीं देखा। तो आगे ये घटना यहाँ नहीं है, महाभारत में ये बात आई है। तो जिसकी लोगों में ऋष्य श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी, वे ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्र व ऋष्य श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। हे राजन, दशरथ जी को सुना रहे सुमंत जी, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं। ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो मुख्य ब्रह्मचर्य, एक गौण ब्रह्मचर्य। मुख्य ब्रह्मचर्य में जैसे ब्रह्मचारी लोग यानी वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते, दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य। और दूसरा है जो कि गृहस्थ लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर उसको गौण ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋतु काल में पत्नी समागम, अन्यथा नहीं, तो उसे गौण ब्रह्मचर्य कह रहे। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। यानी पहले तो ये मुख्य ब्रह्मचर्य में रहेंगे और फिर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, तो फिर गौण ब्रह्मचर्य यानी शांता से उनकी शादी होगी। तो इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। ये दशरथ जी के मित्र थे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी।
जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। तो अब ये घटना राजा दशरथ को पता भी रही होगी, तो उसी को सुना रहे हैं। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। महाभारत में आया है कि किसी पुरोहित के ऊपर दोषारोपण कर दिया था, तो ये ब्राह्मण का अपराध हो गया था, तो इंद्र ने वर्षा रोक दी थी। तो अब जब ये तैयार हो गए हैं प्रायश्चित के लिए, तो राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, हे राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। और वो भले मृगी के पुत्र थे, पर विभांडक ने, काश्यप के पुत्र विभांडक तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को वेदों में पारगामी विद्वान बना दिया था। और उसी का वर्णन कर रहे हैं ब्राह्मण लोग कि वो जो हैं ऋष्यशृंग, हे भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। अभी आप लोग कल्पना करें कि ऋष्यशृंग ने अब तक स्त्री शरीर नहीं देखा है, सिर्फ पिता के साथ रह रहे हैं, और उनके लिए कहा जा रहा है कि आप इनको यहाँ राज्य में ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति में लाते हैं तो वे हो सकता है कि नाराज होके शाप दे दें, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये बेचारे चिंता में पड़ गए कि ये जो उपाय बताया है ये तो और कठिन है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अन्याय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे यानी मंत्री लोग राजा को योग्य उपाय बताएंगे। हम तो ये साहस नहीं करेंगे, पर इसका एक उपाय है। तो वो उपाय आगे के अध्याय में आने जा रहा है। और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। तो इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। अब ये संक्षेप में बोल रहे हैं, तो दशरथ जी पूछेंगे इसका विस्तार। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए। शांता को दत्तक दिया था रोमपाद को, तो जामाता ही हुए ऋष्यशृंग। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। मुख्य बात सुमंत को ये बतानी थी कि आप विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से और इन दूसरे वामदेव आदि जितने ऋषियों के नाम लिए, उनसे भले आप ये अश्वमेध यज्ञ करवा लीजिए, परंतु जो पुत्र होगा वो तो इन्हीं के द्वारा, मतलब जब यज्ञ करवाया जाएगा। तो इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यानी वशिष्ठ जी के साथ में ऋष्यशृंग को ये यज्ञ करवाना पड़ेगा। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। तो स्वाभाविक है कि एक जिज्ञासा होती है। मंत्री लोग घबरा गए, तो फिर एक कैसा उपाय और कैसे वो आए और कैसे वर्षा हुई, वो ये जानना चाह रहे हैं।
राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। तो इस उपाय का जो वर्णन महाभारत में आया है वो सुनने लायक है। यहाँ फिर भी संक्षेप में कर दिया है। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है। दो बातें हैं। एक तो स्त्री का अभी तक उन्होंने दर्शन ही नहीं किया। ये तो मृगी से उत्पन्न हुए, यानी स्त्री शरीर से उत्पन्न होते तब भी पता रहता कि भाई स्त्री क्या होती है, पर वो उत्पन्न हुए हैं मृगी से और उसके बाद विभांडक मुनि यानी अपने पिता के साथ जंगल में रह रहे हैं। एक बात। दूसरा, ये जो हमारे संसार के नगर के ये जो विषय हैं, पेय हैं और ये जितना खाना पीना, तो वहाँ जंगल में वही जंगली जो फल हैं उसी को पाके ये लोग रहते हैं। तो विषयों के सुख से सर्वथा अनभिज्ञ है। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। अब ये रोमपाद को जो सुझाव दिया गया तो रोमपाद ने कहा ठीक है, अगर उसमें कोई खतरा नहीं है। बताया ना कि उपाय ऐसा बताएंगे जिसको लाने में, जिस उपाय से उसको उनको लाने में किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। तो राजा तैयार हो गए। क्या किया जाए? यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगे, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यानी वेश्याओं को ऐसे नहीं कि भाई ऐसे बेगार टाल दी, उनको बड़ा जो भी वो मांगे, जो भी उनकी तैयारी, जो भी उनकी डिमांड हो, वो रोमपाद जी को कह रहे हैं आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब वो जाके ये कार्य करेंगी। तो ये सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। यानी हमारे खजाने से जो भी चाहिए वो ले लो और उनको लाओ, क्योंकि अनावृष्टि है और उनके आते ही वर्षा हो जाएगी। तो आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। ये वैदिक युग में इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते थे, तो जैसे हमारे गूगल के बारे में कहते हैं कि बड़ा मतलब प्राय प्रामाणिक होता है, तो वैसे ही ये जितने उपाय होते थे वे बिल्कुल प्रामाणिक होते थे। उसमें कोई शंका कहीं होती नहीं थी राजाओं को। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगे। अब दर्शन तभी कर सकते हैं जब विभांडक मुनि वहाँ न हो। तो उन्होंने पता लगा लिया। तो विभांडक मुनि जब जाते थे जंगल में अपना कुछ लेने वगैरह के लिए, तो उसी समय ये जाते थे उनको लुभाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी जो उसने कभी खाई नहीं, कभी पी नहीं, तो वो देखे और बाद में अपने शरीर का स्पर्श करवा के, और वहाँ महाभारत में बहुत ही वहाँ तो बहुत सारी वेश्याओं का वर्णन नहीं है। एक बूढ़ी वेश्या तैयार हो गई और वो अपनी बेटी को ले गई, और एक नाव जो है तो उसमें एक पूरा का पूरा नगर ही बसा दिया नाव में, जैसे आजकल जहाज होते हैं। और उस नगर में मतलब उस नाव में बड़े वृक्ष और क्या क्या दुनिया भर का, और उस नाव को वहाँ नदी में लगा दिया। और ये विभांडक मुनि का आश्रम दूर था, तो वहाँ अपनी बेटी को भेज के, और ये बेटी जो है पेय पदार्थ और खाने की चीज़ें वहाँ की फल वगैरह ले जाती थी। विभांडक मुनि जब वहाँ नहीं रहते थे, अच्छा ये सोचता है कि कोई ब्रह्मचारी है, तो और वो भी अपना परिचय ब्रह्मचारी के रूप में ही। तो इन दोनों का जो इस प्रकार से मिलन होता था एकांत में, तो वो तो इसको ब्रह्मचारी मानकर
वो जो है श्रृंगी ऋषि, और बड़ा जो भी वो करती थी, खेलती थी उसके साथ, है ना, उसका आलिंगन करती थी, पर उससे उसको बड़ा सुख मिलता था। और वो सुख मिलता था पर वो समझ नहीं पावे, वो खाने पीने की पेय पदार्थ दे दिया तो उससे उसको बड़ा आनंद आया, बड़ा नशा चढ़ गया। अब उधर उसको पता था विभांडक मुनि आने वाले हैं, तो बोले मुझे अग्निहोत्र करना है, ऐसे करके वो चली गई। अब वो बिल्कुल बेचारा उन्मत्त और पागल सा हो गया। पिताजी आए, देखा कि न कोई तैयारी करी है अग्निहोत्र की और न कुछ है, और ये क्या हो गया आज हमारी बेटी को। समझ गए कि ये राक्षस लोग, है ना, इस प्रकार विघ्न डालते हैं तपस्या में। तो पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे ऐसे कोई आए थे और इस प्रकार हमको दिया भी पीने का और खाने का, और वो तो बहुत ही, और उनके शरीर भी हमारे जैसा ही था, पर वक्षस्थल में 2 मांस पिंड थे। और ऐसे करके जब उसने वर्णन किया तो बिल्कुल कोई कपट तो था नहीं, पिता को जो बातें थी सब बता दी। तो पिता समझ गए, बोले कि ये तुमको सावधान रहना पड़ेगा, ये तो राक्षस जो हैं ये विघ्न डालने के लिए इस रूप में आते हैं। और उसको क्या पता था कि ये रोमपाद की सब लीला है। और अब वो दूसरे दिन भी जब विभांडक मुनि चले गए तो फिर आई, फिर ये अपना, अब दूसरे दिन उसकी योजना थी कि इसी को ले जाएं। तो बोले कि तुम वहाँ चलो हमारे आश्रम। तो अब वो आश्रम में क्या, वो तो नाव में ले गई और नाव को खोल दिया, और नाव को खोल के और वहाँ पहुँच गए रोमपाद के राज्य में। वो जैसे ही पहुँचे वैसे ही वर्षा हो गई। तो इधर विभांडक मुनि जब आए तो देखा कि वो तो है ही नहीं, बेटा तो कहीं है ही नहीं। अब बेचारे बड़ा ढूंढे और देखा कि वही जो पिछले दिन की घटना है उसी ने कुछ गड़बड़ किया है। अब इसने क्या किया, मंत्रियों के कहने से पूरे रास्ते, क्योंकि पता था कि विभांडक मुनि खोजते हुए आएंगे, तो रास्ते में ऐसे गोपालक और ऐसे ऐसी भूमि और इधर शांता से विवाह करवा दिया, और कह दिया गोपालों को कि जब विभांडक मुनि आवे पूछेंगे भाई ये कौन है, ये जो खेती है और इतना बढ़िया, तो कहना कि ये आपके पुत्र का है, जितना जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब आपके पुत्र का है। तो हमारे पुत्र का है करके विभांडक मुनि तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से महाभारत में ये पूरी कथा है, यहाँ संक्षेप में है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने आज्ञा दे दी कि अच्छा आप लोग करो ऐसा। तो आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की, यानी वेश्याओं को भेजा। तो और तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगे। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकले थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग के अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन परमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियाँ
उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके, वहाँ वर्णन आया महाभारत में कि वो जो गई थी उसने पूजा स्वीकार नहीं की। तो ये वो कहते हैं कि कल्प भेद से ये कथाएं हैं। एक बार ऐसा भी हुआ, यानी ये कथा गलत है वो सही है ऐसा नहीं, कल्प भेद में ऐसा भी हुआ और वो भी ठीक है, दोनों कथाएं ठीक है। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। वे बोली, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो, इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे। आलिंगन आदि दिया उससे उनका चित्त बड़ा विक्षिप्त हो गया और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। वहाँ पेय पदार्थ का भी वर्णन है महाभारत में। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कष्टपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर, कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न होवे। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। तो यहाँ पर ये 10वां अध्याय पूरा होता है, अपना समय भी यहाँ पूरा होता है। कल शेष बातें जो बताई सुमंत ने, तो वो इस 11वें अध्याय के प्रारंभ में है और उसके बाद क्या होता है ये हम लोग चर्चा सुनेंगे। नारायण 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 नारायण।